बच्चों, मैंने एक्टिव पैसिव के रूल्स इसके पहले वाले वीडियो में कुछ बताए हैं। तो आज के वीडियो में यानी सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर, जो सिंपल प्रेजेंट का यानी एक्टिव से पैसिव चेंज करने में जो स्ट्रक्चर प्रयोग होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर, इसमें आते हैं कौन से? एसर्टिव में एफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में कौन से होते हैं? यानी एक्टिव से एक्टिव बनाने का रूल्स है। यानी सब्जेक्ट, सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं वर्ब, और वर्ब के बाद में रखते हैं एस या एस, और इसके बाद में रखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको चेंज करते हैं, कट करते हैं इसको, प्लस ऑब्जेक्ट के। अब पैसिव में सबसे पहले, यानी पैसिव में जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट है ये, इसका हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट बनाकर इसको यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बदलने पर इसमें एज आर एम लगाते हैं। एज आर एम कब लगाते हैं? यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही सी इट के साथ में एज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर पैसिव जब बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इसके बाद में प्लस बाई के बाद में प्लस ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे राकेश बेक्स ए केक, यानी पैसिव जब बनाते हैं इसका, तो यानी ये क्या है? ये केक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखा। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी बेक्स, यानी इसको एजआरएम में करते हैं, यानी एज का प्रयोग करते हैं। एक है, सिंगुलर है, तो इसमें एक एज का प्रयोग करते हैं। अब बेक्स यानी बेक का थर्ड फॉर्म बेक्ड प्रयोग करते हैं, और बाई राकेश, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी राकेश। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव में ही ईट्स बनाना। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, यानी यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर मैंगोज है, तो इसको हम बनाना कर लेते हैं यहाँ पर। तो बनाना आर, अब आर यहाँ पर मैंगोज के हिसाब से रखा है आर, लेकिन यहाँ पर बनानास कर देते हैं, तो यहाँ पर होगा आर। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और बाई ऑब्जेक्ट है, यानी ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का यहाँ पर होगा हिम होगा यहाँ पर। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में जो सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, यानी असर्टिव में अभी एफर्मेटिव समझा आपने, और अब समझते हैं निगेटिव समझते हैं। तो निगेटिव में यहाँ पर एक्टिव में देखते हैं निगेटिव में, तो सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इसके बाद में डू डज, और फिर नॉट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। ये रही आपके एग्जेक्टिव यानी एक्टिव की। अब पैसिव देखते हैं यहाँ पर, तो पैसिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सबसे पहले बनाते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में फिर एजआरएम रखते हैं, एजआरएम के बाद में जो नॉट होता है नॉट को रखते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। थर्ड फॉर्म के बाद में अब यहाँ पर करते हैं बाई के बाद में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, राधा डज नॉट टीच मैथ्स। अब यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा है,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, यानी मैथ है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स है। तो मैथ्स को हम बनाते हैं सब्जेक्ट, मैथ्स का सब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर डज यानी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर डज को आप करते हैं एज, डज का करते हैं एज। इसके बाद में नॉट है तो नेगेटिव है, नॉट रखते हैं। टीच का हम करते हैं टॉट, टॉट बाई। और जो राधा है, राधा सब्जेक्ट है अभी इसमें, और यहाँ पर बना देते हैं ऑब्जेक्ट, राधा को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट एक्टिव देखते हैं, यानी एग्जाम्पल, यू डू नॉट लर्न योर लेसन, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी योर लेसन है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, योर लेसन है। तो इसको बनाया हमने सब्जेक्ट, रूल्स के हिसाब से यहाँ पर इसको बनाया सब्जेक्ट। अब इसमें डू नॉट है, जो डू नॉट है, डू है, डू को बदलकर योर लेसन में आर, योर लेसन में आर। तो नॉट, नॉट लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म यानी लर्नट, लर्नट। और बाई, अब यहाँ पर यू है, यू सब्जेक्ट है अभी, इसको बनाया ऑब्जेक्ट। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हुआ, योर लेसन आर नॉट लर्नट बाई यू। अब बच्चों देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर, यानी देखते हैं किसमें, इंटेरोगेटिव में। अभी आपने नेगेटिव और सिंपल, नेगेटिव और एफर्मेटिव यानी असर्टिव में एफर्मेटिव और नेगेटिव देखा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप के, और डब्ल्यूएच यानी टाइप के, क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस। यानी सबसे पहले देखते हैं यस या नो टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं एक्टिव। एक्टिव में सबसे पहले आएगा यहाँ पर डू डज, डू डज के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ब थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये रही एक्टिव की। अब पैसिव में देखते हैं, तो पैसिव में सबसे पहले इसको बदलकर एजआरएम और प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसको एक्टिव में, एक्टिव का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले डज ही परचेज बुक्स, डज ही परचेज बुक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी ऑब्जेक्ट इसमें है बुक्स। ऑब्जेक्ट कौन सा है, बुक्स है। तो सबसे पहले बुक्स को, बुक्स ऑब्जेक्ट देखा। ऑब्जेक्ट के बाद में अब देखते हैं यहाँ पर डज है, यानी वर्ब डज है। तो सबसे पहले रखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बुक्स के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से यहाँ पर होगा एस, बुक्स यानी बुक्स होगा यहाँ पर बुक्स। तो बुक्स के हिसाब से यहाँ पर होगा आर, बुक्स के हिसाब से होगा यहाँ पर आर, आर बुक्स। परचेज, परचेस्ड यानी परचेज का थर्ड फॉर्म परचेस्ड हुआ, परचेस्ड बाई। और यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को बदलकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट ही का होता है हिम, हिम के बाद में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में डू यू लव हर, डू यू लव हर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डू है। तो डू को बदलकर एजआरएम में करते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट कौन है, कौन सा है, हर है। तो हर का जब सब्जेक्ट बनाया तो बनता है सी, सी का होता है ऑब्जेक्ट हर। तो सी, सी के हिसाब से यहाँ पर एजआरएम में रखते हैं हम एज, एज सी सब्जेक्ट है, यानी हर का ऑब्जेक्ट का बदलकर जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर होता है क्या, सी। और लब का थर्ड फॉर्म होता है लव्ड, तो वाई, वाई और यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाया यू। तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ इज सी लव्ड बाई हर। अब इसमें देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच वाला जो सेंटेंस है, यानी डब्ल्यू एच वाले
देखते हैं। तो एक्टिव में देखते हैं, सबसे पहले एक्टिव में सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, और इसके बाद में आता है डू डज, और इसके बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर नॉट ना है, नॉट ना हो तब भी ये सही है, और दो प्रकार के होते हैं, यानी नॉट और विदाउट नॉट वाला। तो यहाँ पर नॉट वाला है तो नॉट वाले देखते हैं। पैसिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड होता है, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले रखते हैं। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद में जो सेंटेंस का यानी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको बदल कर यानी एजआरएम में कर देते हैं, एजआरएम में कर देते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, बाई के बाद में ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका स्ट्रक्चर का यानी पैसिव का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में देखते हैं एक्टिव का एग्जाम्पल। तो वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले आया क्या, इंटरोगेटिव वर्ड का यानी WH आया, तो इसको WH हम रखते हैं, WH रख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं यानी डू डज है, तो डू डज किस में होगा, यानी एजआरएम में होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट है, और क्रिकेट यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर में लगता है एज। सिंगुलर में क्या होता है, यानी एज होता है, तो यहाँ पर एज का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट रखेंगे। क्रिकेट के बाद में नॉट है तो नॉट रखेंगे, और वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्ले का रखते हैं, प्लेड, प्लेड बाई, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसको बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू बाई यू, यू के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, यानी कंप्लीट सेंटेंस हुआ कौन सा, वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई यू। अब इसमें देखते हैं अगला एग्जाम्पल एक्टिव का, यानी व्हेन डज ही राइट अ लेटर, व्हेन डज ही राइट अ लेटर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा होगा, यानी व्हेन है, इंटरोगेटिव वर्ड है, WH है, तो WH को सबसे पहले रखा। अब यहाँ पर देखते हैं यानी वर्ब कौन सा है, डज है, तो डज किसके हिसाब से, यानी एजआरएम में होगा। अब एजआरएम में चेंज होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देते हैं जो सब्जेक्ट बनता है, यानी ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अ लेटर में एज होगा या आर या एम, तो यहाँ पर एज होगा। एज के बाद में अ लेटर जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। वर्ब यानी अब थर्ड फॉर्म रखते हैं राइट का, तो यहाँ पर राइट का होगा रिटन, रिटन के बाद में होगा बाई, और बाई का यहाँ